हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। चलिए बात करते हैं। आज जिन क्वेश्चनों का मैंने आपके पास सॉल्यूशन भेजा था उन क्वेश्चनों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को थोड़ी को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्सरसाइज अगर हम 6.2 के बारे में बात करते हैं तो एक्सरसाइज 6.2 में पहले ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन डियर स्टूडेंट्स उन लाइनों को बोलते हैं हम लोग जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती है, एक दूसरे को काट करके निकल जाती है। जैसे मेरे पास एक लाइन आपके पास यहाँ फिगर में दी गई है पी क्यू और एक लाइन दी गई है आर एस। अगर मैं पी क्यू को देखता हूँ और आर एस को देखता हूँ तो ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर यहाँ कट करके जा रही, इंटरसेप्ट करके जा रही हैं, तो इसलिए पी क्यू और आर एस दोनों लाइनों को हम इंटरसेप्ट लाइन कहेंगे। तो सर नॉन इंटरसेप्ट लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो कभी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, वे लाइन सिर्फ पैरेलल ही हो सकती हैं। जैसे कि इस दूसरे वाले फिगर की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे एक इस वाले दूसरे वाले फिगर में एक लाइन पी क्यू है और एक लाइन आर एस है। अगर पी क्यू को देखता हूँ, आप इस वाली लाइन को इधर कहीं तक भी इंक्रीज कीजिए और इधर भी कहीं तक इंक्रीज कीजिए, ये पी क्यू और आर एस को भी इसी प्रकार लेफ्ट और राइट में कहीं भी इंक्रीज कीजिए। इनको इंक्रीज करने पर ये कहीं भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेंगी क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं वे कभी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पी क्यू और आर एस दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। चूंकि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो इन दोनों लाइनों को हम कहेंगे नॉन इंटरसेप्टिंग लाइन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? नॉन इंटरसेप्टिंग लाइन। चलिए एक्सरसाइज के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं एक्सरसाइज के बारे में बात करूँ तो पहले क्वेश्चन के बारे में कहा गया है इन फिगर ए सी बी, ये कोई फिगर है ए सी बी इज ए लाइन सच दैट, ये कोई लाइन है ए सी बी इस प्रकार है कि एंगल डी सी ए यानी कि ये वाला एंगल डी सी ए यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल 3x प्लस 10 डिग्री का है और डी सी बी 2x डिग्री का है। डी सी बी ये वाला एंगल 2x डिग्री का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तब हमसे x की वैल्यू मांगी गई। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं कि डी सी ए और डी सी बी लीनियर पेयर एंगल है। सर क्यों? क्योंकि जो एंगल एक ही लाइन पर बनते हैं और दो एंगल होते हैं उनको हम लोग लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। तो देखो सी पॉइंट पर एक एंगल ए सी डी बना हुआ है और एक एंगल डी सी बी बना हुआ है, दोनों के दोनों पॉइंट सी पर बने हुए हैं, तो ये कहे जाएंगे लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल में होता क्या है कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं डी सी ए यानी कि ये वाला एंगल प्लस डी सी बी अर्थात ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। लीनियर पेयर एंगल में एक्चुअली एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल डी सी ए प्लस एंगल डी सी बी इजक्वल 180 डिग्री। अब डी सी ए की वैल्यू मैंने यहाँ रखी 3x प्लस 10, डी सी बी की वैल्यू रखी मैंने 2x। अब 3x ये 2x से दोनों मिल करके 5x हो जाएंगे। 10 मैंने एज इट इज रखा। अब 10 को मैं इधर लेके चला आया तो 180 जो का, तो 10 जैसे इधर आया माइनस का हो जाएगा। 5x एज इट इज, 180 में से 10 चला गया 170 हुआ। 5 डिवाइड में आ जाएगा 170 बाई 5 तो 34 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू 34, x की वैल्यू ही हमसे मांगी गई। दिस इज आंसर। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 2 के बारे में बात करता हूं, 2 में कहा इन फिगर ए सी बी, ये फिगर एंगल ए सी बी ए सी बी कैसे लिख दिया, ए सी बी और बी ओ सी, एक्चुअली ए ओ सी लिखा हुआ है ए ओ सी और बी ओ सी एट ऑफ ए लीनियर पेयर एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि दोनों लीनियर पेयर एंगल है और इस प्रकार है कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये यानी कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू मुझसे मांगी गई है। तो मैंने क्या किया, एंगल ए और एंगल बी दोनों के दोनों एंगल
पॉइंट ए पर बने हुए हैं। चूंकि ये दोनों के दोनों पॉइंट ए पर बने हुए एंगल है तो लीनियर पेयर एंगल है। अगर लीनियर पेयर एंगल में दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने जो मुझे गिवन कंडीशन थी उसको बुलाया, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। मैंने यहाँ लिखा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसके बाद मैंने लिखा फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को एक साथ लिखा। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, प्लस बी माइनस बी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे आपने दोनों को ऐड किया, ए दोनों मिलकर के 2a हो जाएंगे और इसको और इसको ऐड किया 210 आ जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, 210/2 105 डिग्री आ जाएगा, a की वैल्यू 105 डिग्री आ जाएगी। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। तो 1 इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी बराबर 180, a प्लस बी बराबर 180, a की वैल्यू 105 लगाइए तो b एज इट इज 180 एज इट इज 105 को पीछे लेके आ जाइए, यहाँ प्लस का है तो इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। एक बार हो देखो, अगर मैं इस फिगर को देखता हूँ, मुझे क्वेश्चन में फिगर बना के दी गई है और कहा गया है कि एंगल AOC और एंगल BOC दोनों के दोनों लीनियर पेयर एंगल है। AOC है, यहाँ AOC है, चलो मैं ठीक कर देता हूँ इसको, एंगल एंगल AOC और एंगल BOC दोनों लीनियर पेयर एंगल है और इस प्रकार लीनियर पेयर एंगल है कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू मुझसे मांगी गई है। तो सबसे पहले मैंने इसमें लीनियर पेयर की डेफिनेशन लगाई, एंगल a प्लस एंगल b दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो मैंने लिखा एंगल a प्लस एंगल b बराबर 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल। अब जो मुझे गिवन है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, उसको मैंने यहाँ बुलाया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ लिखा फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लिया एक साथ और इक्वेशन नंबर 1 में a प्लस बी बराबर 180 डिग्री था और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री था। अब मैंने इनको ऐड किया तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, a ये 2a हो जाएगा, दोनों ऐड किया 210 डिग्री आ जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 105 डिग्री आ जाएगा, a की वैल्यू 105 डिग्री। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डालिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, a प्लस बी बराबर 180, तो 1 प्लस ए बी बराबर 180, a की वैल्यू 105 है तो a की वैल्यू 105, इसको इधर लेके जाइए माइनस हो जाएगा, b इक्वल 180 माइनस 105, 180 में से 105 गया 75 डिग्री। दिस इज आंसर। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, खुद करके देखना, सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको इसका भेजा ही है। आइए आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इन फिगर लाइन एक्स वाई, ये फिगर है, इसमें लाइन एक्स वाई है, एम एन इंटरसेप्ट, ये कोई एम एन है, ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट ओ पर कर रहे हैं। इफ एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूँ ये 90 डिग्री है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिस एंगल इज 90 डिग्री, और ए और बी के बीच जो रेशो है, यानी कि यहाँ एंगल ए है और यहाँ एंगल बी है, ए और बी के बीच जो रेशो है, यानी कि इस एंगल और इस एंगल के बीच, यहाँ देखिएगा, अगर मैं यहाँ दोबारा से बताऊँ आप लोगों को, इस फिगर में अगर मैं बात करता हूँ, आपको फिगर में लाइन एक्स वाई दी गई है, ये लाइन एक्स वाई है और एम एन, ये दोनों एम एक्स वाई और एम एन ओ पर एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं। पी ओ वाई 90 डिग्री का एंगल है। ए और बी के बीच जो रेशो है 2:3 है, यानी कि ए और बी के बीच जो रेशो है 2:3 है। अच्छा, फाइंड सी की वैल्यू निकालनी है, फाइंड सी, यानी कि ये वाला एंगल मुझसे पूछा गया। चलिए बात बड़ा इजी है। सबसे पहले हमने क्या किया, एंगल पी ओ एक्स को देखा, एंगल पी ओ एक्स को देखा 90 डिग्री है, पी ओ एक्स अपने फिगर में देखा डिस्टेंस एंगल पी ओ एक्स 90 डिग्री का, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर आपको 90 डिग्री मिलेगा। ए रेशो बी बराबर 2:3 दिया गया है, तो ए रेशो को हटाने के लिए, इस रेशो को हटाने के लिए ए की वैल्यू 2x हो जाएगी, बी की वैल्यू 3x हो जाएगी। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालिएगा तो ए के स्थान पर 2x आ जाएगा, ए की सीट पर 2x आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ए की सीट पर 2x आ जाएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू 2x यहाँ रखनी है, प्लस
ये प्लस बी की सीट पे रखना है आपको 3x, दोनों को ऐड किया 5x, 5 डिवाइड में आ जाएगा 90 डिग्री। ए की वैल्यू x की वैल्यू 18 डिग्री आई। अब ए मेरे पास कितना था 2x, तो ए के स्थान पे मैंने 2x रखा, x की वैल्यू लगाई 18 डिग्री, तो 2 इंटू 18 36 आ जाएगा। यहाँ बी की वैल्यू 3x रखी, x की वैल्यू आ जाएगी 54, ए की वैल्यू 36, बी इक्वल 24। अब यहाँ देखिएगा अपनी पिछले वाली फिगर में देखिएगा, अगर मैं इस फिगर की बात करता हूँ, यहाँ देखिएगा अगर मैं B और C को ऐड करूँ, ये B और ये C, ये लीनियर पेयर एंगल बन जाएंगे। यहाँ देखिएगा अगर मैं इस B को और C को एक दूसरे के साथ ऐड करूँ तो ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल C लीनियर पेयर एंगल है, तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। यही बात मैंने डियर स्टूडेंट्स यहाँ लिखने की कोशिश की है कि एंगल B प्लस C इक्वल 180 डिग्री, और एंगल B की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली है 54, 54 आ जाएगा, 54 को पीछे लेके जाएंगे तो C की वैल्यू 126 डिग्री आ जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं। चलो अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात मैं करता हूँ, इस फिगर में ये कोई मुझे फिगर दी गई है, ये लाइन L है, ये लाइन M है, और इस फिगर में L और M एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेप्ट करते हैं, और इफ x इक्वल 40 डिग्री, अगर x की वैल्यू 40 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y z w, y की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है, w की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ देखिएगा z इक्वल हो जाएगा x, सर क्यों? क्योंकि एंगल z और एंगल x दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो एंगल z इक्वल एंगल x आ जाएगा, तो एंगल z इक्वल एंगल x हुआ, तो z इक्वल x, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। z एज इट इज, x की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, तो यहाँ x की वैल्यू मैंने बुक में दी गई थी, x की वैल्यू 40 डिग्री, यहाँ x की वैल्यू मैंने 40 डिग्री लगाई। इतना करने के बाद हमने यहाँ देखा, अपनी फिगर में देखा x प्लस वाई, अगर मैं यहाँ देखूँ ये x और ये y, ये लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं, ये x है ये y, ओ पॉइंट पर बने हुए एंगल है, ये x हो जाएगा ये y हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। x की वैल्यू लगाई कितनी 40 डिग्री, x की सीट पे 40 डिग्री है, y की वैल्यू निकालनी है, तो इतना करने के बाद 40 इधर चला गया, y इक्वल कितना है 180 माइनस 40, y इक्वल 40, y भी निकल के आ गया, और जो y होगा डियर स्टूडेंट्स, y का वर्टिकल अपोजिट एंगल w बन जाएगा, तो y इक्वल वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल w, w इक्वल y, w इक्वल y वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो w की एज इट इज y मैंने पहले निकाला है 140, तो y w की वैल्यू 140 डिग्री आ जाएगी। एक बार और देखिएगा, क्वेश्चन में मुझे कुछ इस प्रकार की कहानी कही गई है, इन द फिगर 6.43, इस ये फिगर 6.43 है, अपनी बुक के अनुसार देखिएगा। इस फिगर में हमें एक लाइन L दी गई है, एक लाइन M दी गई है, इंटरसेप्ट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेप्ट करती हैं। यदि x की वैल्यू 40 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y z w, यदि x की वैल्यू 40 डिग्री है तो मुझे y निकालना है, z निकालना है, w निकालना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा z इक्वल x, z इक्वल, सब क्यों लिखा? क्योंकि z का वर्टिकल अपोजिट एंगल x है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो z इक्वल x, x की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी क्योंकि x मुझे 40 दिया गया था। इसके बाद z एज इट इज, x की वैल्यू 40 डिग्री, अब x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री लिखा, क्योंकि यहाँ देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, x और y ये लीनियर पेयर एंगल है, x ये y ये दोनों, x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री आ जाएगा। मैंने x की वैल्यू लगाई और x को इधर भेजा, तो y इक्वल 180 माइनस 40 आ जाएगा, y की वैल्यू 140 आई। अब y की वैल्यू 140 आई। अब यहाँ देखिएगा फिगर में देखिएगा y के इक्वल w है, क्योंकि y का वर्टिकल अपोजिट एंगल w है, तो y इक्वल w इक्वल वाई, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, w एज इट इज, y की वैल्यू 140 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 40 का भी सॉल्यूशन मैंने आपको कल सेंड कर दूंगा, क्योंकि मैंने पेज नंबर 10 तक ही आपको क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, कल मैं आपको अगले एक्सरसाइज का थ्योरी बना करके सेंड करूंगा और समझाऊंगा आपको परसों। ओके बेटा, लेकिन अब आपको एक्सरसाइज 6.2 सेंड करनी है। कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे, वो मैं आपको कल सेंड कर दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।